जय हिंद दोस्तों, मैं दिवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। अभी हम लोग ITF पढ़ रहे हैं और ये हमारा ITF का पार्ट 3 होगा, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन को डिस्कशन करने वाले हैं। मतलब प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित जो भी क्वेश्चन होंगे बोर्ड्स के लिए या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, उस प्रिंसिपल वैल्यू से किस टाइप से क्वेश्चन आता है, या फिर उसी को आप डोमेन रेंज कह सकते हैं, रेंज के आधार पर। कल आप लोग को बताया था जैसा कि फंक्शन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक 6 फंक्शन होते हैं, सारे के डोमेन और रेंज को मैंने निकाल करके दिखाया था, ग्राफिकली भी बताया था और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ को भी बताया था। ठीक है, वही चीज़ आज डिस्कस करने वाले हैं। उस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को कितने तरीके से डील किया जा सकता है, उसके बारे में है। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे हैं कि ये कल का ही क्लास है, ये मैंने फिर से लिख दिया आपको ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में दिक्कत ना हो। ये कल मैंने लास्ट में जाते वक्त यही पढ़ा था, इसी को छोड़ करके गया था। डोमेन रेंज ऑफ ITF कल मैं बोला था कि इसको क्या कहा जाता है, आप अपनी भाषा में इसको कह सकते हैं कि ये ITF का औकात है, इससे बाहर ये औकात से बाहर नहीं जा सकता। साइन इनवर्स x का वैल्यू जब भी आएगा साइन इनवर्स x का, तो उसका औकात कितना है, -π/2 से π/2। ठीक ना। प्रिंसिपल वैल्यू की अगर बात करें तो देखिए क्वेश्चन में हमेशा आपको मिलेगा, जैसे कि ये क्वेश्चन भी मैंने लिया है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। प्रिंसिपल वैल्यू कहाँ है तो -π/2 से π/2 के बीच में आएगा। अगर सीधा कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2, तो इसका बहुत सारा वैल्यू हो सकता है। ठीक ना, अलग अलग इंटरवल में अलग अलग वैल्यू आ सकता है। आपको ग्राफ में दिखाए थे ना कि साइन इनवर्स का वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में हो जाएगा, π/2 से 3π/2 के बीच में भी हो सकता है ना। तो अगर प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन में लगा रहे तो आप आंसर -π/2 से π/2 के बीच में लाओगे, कॉस का रहेगा तो 0 से π के बीच में रहोगे। सीधा अगर कहेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 और अगर सीधा कोई आंसर एक आंसर देता है तो वो गलत है, 100% गलत है। ठीक ना। चलिए, तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम जैसे कि ये क्वेश्चन, ये स्टेट बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2। अब जब ये क्वेश्चन है प्रिंसिपल वैल्यू, तो प्रिंसिपल वैल्यू कहने का मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, -π/2 से π/2 के बीच में। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए देखिए इसका सोल्यूशन हम आपको बता रहे हैं। ठीक ना, उसके बाद और भी क्वेश्चन पर आएंगे, चिंता मत कीजिए। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक नॉर्मल सा बेसिक फंडामेंटल रूल है, और वो क्या है कि जो आपको दिया रहे उसके बराबर आप कुछ लेट कर लो, x y z थीटा बीटा गामा अल्फा जो मर्जी सो मान लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको बनाने से पहले इसका एक कॉमन डायलॉग है इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए, वो हमेशा आप चिपकाइएगा क्वेश्चन में। वो कॉमन डायलॉग क्या है, तो चूंकि ये सवाल साइन इनवर्स में है तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिएगा। अगर ये टेन इनवर्स में है तो टेन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिएगा। कॉट इनवर्स में रहेगा तो कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू लिखिएगा। देखिए सोल्यूशन नंबर 1 बहुत आसान आपको लगेगा, 1 नंबर में बना रहा हूँ। 1 नंबर में गिवन क्या है आपके पास, ये जो आपके पास गिवन है वो है आपका साइन इनवर्स 1/√2। तो हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, ये कॉमन डायलॉग है। क्या लिखेंगे, वी नो दैट। अगर आप स्टेट बोर्ड के लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम दे रहे हो तो इसमें इतना लिखना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम दे रहे हो तो उसमें ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको डायरेक्ट आंसर से मतलब होना चाहिए। वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज -π/2 से लेकर के π/2। मतलब ये इसलिए लिख देना जरूरी होता है क्योंकि जब प्रिंसिपल वैल्यू हमको निकालना है तो आंसर भी हमको इसी के बीच में आना चाहिए। क्लियर है ना, इसीलिए लिखना जरूरी है। आगे देखिए, जो चीज़ दिया गया, मैंने क्या कहा, इसके बनाने का एक बेसिक सा मेथड है कि जो चीज़ दिया हो उसको आप कुछ लेट कर लो, x y z थीटा बीटा गामा जो मर्जी मान लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेट साइन इनवर्स 1/√2 बराबर थीटा मान लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं, चाहे x मान लीजिए। अब इसका जब साइड चेंज करेंगे, ठीक है, देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री मुझे बता देना चाहिए था, नोट करके मैं हो सके तो लिख दूंगा बगल में। ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, जब इसको साइड चेंज करते हैं तो नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है। जैसे कि अगर आपको लिखा हुआ कि साइन थीटा बराबर x, साइन को सिर्फ इधर उठा के ले जाएगा तो आपका क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स x बन जाएगा। अरे भाई, जैसे एलजेब्रा के फॉर्म में आप जानते हो वैसे ये एलजेब्रा है नहीं। ठीक ना, ये अलग चीज़ है, वो एलजेब्रा अलग होता है कि स्क्वायर को हम लोग साइड चेंज करते हैं तो रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, रूट का साइड चेंज करते हैं LHS से RHS में ले आते हैं तो वो स्क्वायर कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस का साइड चेंज करते हैं तो माइनस बन जाता है। उसी तरीके से
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को LHS से उठा करके अगर RHS में ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक को उठा करके ले जाएंगे तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। देखिए इसको क्या करेंगे, इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग कि साइन ऐसे 1/√2 बराबर साइन थीटा के। क्लियर है क्या, ये साइन इन्वर्स इधर जाएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना आ गया आपका 1/√2, सॉरी 1/√2 का वैल्यू कितना हो जाएगा अब 1/√2 बराबर साइन थीटा। 1/√2 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 का वैल्यू होता है साइन के रूप में साइन π/4, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है ना। और एक बात और, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको 0 से 90 डिग्री के सारे का वैल्यू पता होना चाहिए, क्लास 10th का। अगर थोड़ा भी मिस हो जाएगा तो यहाँ पर गड़बड़ आ जाइएगा। बराबर साइन थीटा, साइन साइन अगर कंपेयर करेंगे तो इसलिए थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, थीटा बराबर π/4। अब आप ये ध्यान दीजिए कि क्या π/4 इसके बीच में आया है कि नहीं। अगर π/4 इसके बीच में आया है तो आपका आंसर सही है, अगर इसके बीच में नहीं है तो आपका आंसर गलत है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि π/4 जो है वो बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है ना। π/4 जो है -π/2 से π/2 के बीच में ही ना है, यानी -90 से 90 के बीच में ही 45 डिग्री आता है। इसलिए कहेंगे हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/√2 इज कितना, π/4। हो गया आंसर। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का अगर आंसर दीजिएगा तो इसी तरीके से दीजिएगा, 2 मार्क्स में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन सेम इसी टाइप से है। क्या दिया हुआ है, tan इनवर्स में दिया हुआ है। तो आपके पास जो गिवन है तो लिख लीजिए, गिवन है tan इनवर्स 1/√3। क्लियर है, tan इनवर्स 1/√3। आगे लिखिएगा यहाँ पर कॉमन डायलॉग, क्या लिखिएगा, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स इज कितना, ओपन ब्रैकेट -π/2 से π/2, इतना ही ना होगा। उसके बाद इसको लेट कर लीजिएगा, लेट tan इनवर्स 1/√3 बराबर क्या, थीटा। प्रोसेस वही है, एक ही तरीके से जाना इस प्रकार के क्वेश्चन में, ज़्यादा डीप नहीं है। इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 1/√3 बराबर tan थीटा। 1/√3 tan में कितना का वैल्यू होता है, tan में 30 डिग्री का वैल्यू होता है कि 60 डिग्री का, 30 डिग्री का। π/6 इज इक्वल टू tan थीटा, सॉरी tan π/6 ना, tan π/6 बराबर tan थीटा। तो कंपेयर करेंगे, tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आपका हो जाएगा, π/6। अब ये π/6 जो है -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं, कर रहा है। ये 30 डिग्री या 30 डिग्री के बीच में होता है। तो लिखेंगे चूंकि π/6 बिलोंग कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच में, ओपन ब्रैकेट में, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1/√3 इज कितना, π/6। आंसर क्लियर है। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा तो आप इसी प्रोसेस से जाइएगा। 2 से 3 लाइन का सॉल्यूशन होता है इस क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, आपको बता दें एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर अभी हम दोनों क्वेश्चन में क्या लिए थे, पॉजिटिव वैल्यू लिए थे। साइन इनवर्स और tan इनवर्स के साथ क्या लिए थे, पॉजिटिव वैल्यू लिए थे। अगर इसमें निगेटिव वैल्यू आता है तो इतना आसान नहीं हो पाता ये। अगर निगेटिव वैल्यू आता है और प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना रहता है तो इसमें क्वाड्रेंट का काम आ जाता है। 11th के ट्रिग्नोमेट्री का जो क्वाड्रेंट है उसका काम आ जाता है। तो मैं एक निगेटिव वाला क्वेश्चन लूंगा आपके सामने, उसके बाद आपको क्वाड्रेंट बताने वाला हूँ। क्वाड्रेंट के फॉर्मूला अगर आपका क्लियर नहीं है, समझ लीजिए कि 11th का त्रिकोणमिति अगर आपका ठीक ठाक नहीं है तो 12th की इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप फंसिएगा, जरूर फंसिएगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। निगेटिव वैल्यू वाले पे आते हैं हम लोग। चलिए अब जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं निगेटिव वैल्यू के लिए। अच्छा एक बात और आपको बता दें, मेरे मन में अभी अचानक से ख्याल आया है, क्योंकि मैंने ऑफलाइन में एक बच्चा ने मुझे ऐसा बोला था ऑफलाइन क्लास में कि सर अगर tan इनवर्स π/4 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या निकालेंगे, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा। ठीक ना, मुझे इस बात को सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा। अच्छा वहाँ पर ये डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि ये π/4 कोई कांस्टेंट वैल्यू लेना है या फिर एंगल लेना है।
याद रखिएगा, आपको अगर आपसे अगर कोई सवाल पूछता है, मैं ओरली ये बात आपको बता दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे बड़ा अंतर ही यही है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या अंतर है? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो इनपुट होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए साइन, और यहाँ पर आप इनपुट के लिए खाली जगह छोड़ दीजिए और ये आपका आउटपुट आएगा। तो साइन में यहाँ पर जो इनपुट आता है ये क्या आता है? ये कोई ना कोई एंगल आता है, यही ना आता है। और आउटपुट जो यहाँ पर आता है कोई कांस्टेंट वैल्यू देता है। क्लियर है ये चीज़? ये ट्रिग्नोमेट्री की बात है, जब आप 10th क्लास में थे तब की बात है कि यहाँ पर साइन होता है तो साइन के साथ कोई भी यहाँ पर इनपुट में, यानी उसमें जो रखाएगा वो कोई ना कोई एंगल रखाएगा। साइन 10 डिग्री, साइन 20 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 90 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 30 डिग्री, यानी एंगल दे रहे हैं, तब वैल्यू हमको रिजल्ट में कोई कांस्टेंट देगा। और इन्वर्स के साथ ऐसा है कि साइन इन्वर्स है, चाहे कोई भी इन्वर्स है, यहाँ पर जो इनपुट आएगा और यहाँ पर आउटपुट, तो ये जो इनपुट आएगा, ये इनपुट क्या आएगा? यहाँ पर कोई कांस्टेंट आएगा। क्या आएगा? कोई कांस्टेंट। और आउटपुट में क्या आएगा? कोई एंगल आएगा। याद रखिएगा इस बात को। वैसे भी आप सोचिए, आपको अभी थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक जब अपना साइड चेंज करता है तो इन्वर्स बन जाता है। तो साइन एंगल बराबर कांस्टेंट, साइन को इधर ले जाएंगे तो साइन इन्वर्स कांस्टेंट बराबर एंगल नहीं हो जाएगा? क्लियर हो पा रहा है कि नहीं? तो ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा, कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है, मैं यहाँ पर लिख ही दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए नोट करके एक बात लिख लीजिएगा, याद आया अभी, नोट कर लीजिएगा। साइन इनवर्स x is also written as arc of sin x। cos इनवर्स x को arc of cos इनवर्स x, मतलब ये समझिए कि लिखने का एक तरीका है। अगर आपसे हम पूछे कि साइन इनवर्स 1/√2 चाहे arc of sin 1/2, बात सेम है। मतलब ये समझिए कि लिखने का एक दूसरा मेथड है वो, कि साइन इनवर्स x को हम arc of sin x भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, निगेटिव वैल्यू वाला क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। जैसे कि हम कह दिए फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/2, निगेटिव वैल्यू आ गई। निगेटिव वैल्यू वाला में हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना, ज़्यादा दिमाग मत लगाइएगा। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर माइनस है तो इसमें क्वाड्रेंट में किस क्वाड्रेंट में जाएगा वो, ठीक है। पहले प्रोसीड करते हैं, जितना आप जानते उतना तो इस पर प्रोसीड कीजिए। क्या कीजिएगा? लेट गिवन आपके पास क्या है? गिवन cos इनवर्स -1/2। तो आप क्या जानते हैं? वी नो दैट the principal value of cos इनवर्स इस कितना? 0 से पाई। cos इनवर्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है? 0 से पाई के बीच में होता है, ठीक है। यानी आंसर भी हमारा 0 से पाई के बीच में आना चाहिए। लेट कर लीजिए, cos इनवर्स -1/2 बराबर क्या? थीटा। साइड चेंज कीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा? -1/2 बराबर cos थीटा। क्लियर है? आगे देखिए जरा सा। अब यहाँ पर जो माइनस है तो माइनस माइनस रह जाएगा, और 1/2 कितना का वैल्यू होता है? माइनस। और cos कितना डिग्री? 1/2। cos कितना डिग्री? 1/2। cos 60 डिग्री बराबर 1/2, यानी cos π/3 बराबर cos x, cos थीटा, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते आप, क्यों? क्योंकि इधर पॉजिटिव में और इधर निगेटिव में, तो इसको पहले पॉजिटिव बनाना होगा, ठीक ना। और यहीं पर आकर के आप अटक जाइएगा। जिस स्टूडेंट का 11th का क्वाड्रेंट ठीक नहीं होगा वो यहाँ पर आकर के अटकने लगेगा। मैं तो अभी यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक ना, लेकिन आप अटकने लगोगे। इसीलिए इसके बाद मैं क्वाड्रेंट ही आप लोगों को पहले बताऊंगा। क्वाड्रेंट जब तक क्लियर नहीं होगा इससे आगे आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो देखिए -cos थीटा के लिए, -cos थीटा के लिए दो फॉर्मूला होता है। एक होता है cos π-θ और एक होता है cos π+θ, ठीक है। cos π-θ बराबर भी क्या होता है? -cos थीटा, और cos π+θ बराबर भी क्या होता है? -cos थीटा। इस दोनों में से एक का उपयोग करना हमको, और वो इसका उपयोग करना है। इसका हम उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सो आपको बता रहे। अगर यहाँ पर हम थीटा, यहाँ पर अगर π+θ रख देंगे तो ये जो वैल्यू आएगा थीटा का वो पाई से बड़ा आएगा, जो कि औकात से बाहर हो गया। पाई तक ही ना हमको आंसर चाहिए, 0 से पाई के बीच में रहना चाहिए। इसीलिए हम क्या लेंगे? फॉर्मूला हम cos π -
थीटा लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूंकि हम जानते हैं कि कॉस पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो इस माइनस कॉस थीटा के जगह पर, माइनस कॉस थीटा के जगह पर क्या रखेंगे, कॉस पाई, हम माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा के लिए पाई/3 काम करेगा, अब बराबर कॉस थीटा। ठीक है, थीटा थीटा में कन्फ्यूजन नहीं ना हो रहा है, ये भी थीटा ये भी थीटा। अगर थीटा थीटा में कन्फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर यक्स मान लीजिए, ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगा, यक्स मान लीजिए, कॉस यक्स हो जाएगा, ये भी यक्स है, उससे क्या दिक्कत है, यक्स का वैल्यू आ जाए थीटा का वैल्यू, यक्स आ गया, घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस, यहाँ पर बट्टा पर का घटाव कीजिएगा तो आपका बन जाएगा 2π/3 इज इक्वल टू क्या, कॉस यक्स। अब तो कंपेयर कर सकते हो क्योंकि ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा, एक्स बराबर आपका हो जाएगा 2π/3, और 2π/3 करने का मतलब 120 डिग्री, जो कि 0 से पाई के बीच में है कि नहीं। तो यहाँ पर अब लिखेंगे, यहाँ पर अब लिखेंगे x बिलोंग्स टू, सॉरी x का 2π/3 बिलोंग्स टू, 2π/3 बिलोंग्स टू कहाँ पर, 0 से पाई के बीच में, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -1/2 बराबर कितना, इज 2π/3। इज दैट क्लियर। मैं मानता हूं कि आपको यहाँ वाला टर्म में दिक्कत हो रहा होगा, इसमें हम ये कैसे किए, तो यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा होगा, और इसी दिक्कत को दूर करने के लिए मैं आपको क्वाड्रेंट बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा क्वेश्चन है, बस इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके इस दुख दर्द को खत्म करने के लिए हमको क्वाड्रेंट बताना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है। क्लास 11 का बस 5 मिनट का वो टॉपिक होगा, 5 से 7 मिनट का, और वो पढ़ने के बाद आप भरोसा रखिए कि क्वाड्रेंट का जितना फार्मूला मर्जी आप 1000, 2000, 5000 आप खुद से क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक ना। बहुत ही अच्छा टॉपिक है वो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेंट फार्मूला। जो कि क्वाड्रेंट पर जो फार्मूला फॉर्म होता है उसको एलाइड एंगल फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलाइड एंगल फार्मूला। तो टॉपिक हम ये आपका 11th का टॉपिक है, ठीक ना, 11th का टॉपिक है। जो पढ़े 11th में उसको तो खैर कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो नहीं पढ़े उनको दिक्कत होने वाली है। एलाइड एंगल फार्मूला, हाउ टू जेनरेट एलाइड एंगल फार्मूला। एलाइड एंगल फार्मूला कैसे जेनरेट किया जाता है या कैसे बनाया जाता है। पहले देखिए क्वाड्रेंट इसमें डिसाइड करते हैं। क्वाड्रेंट 4 होता है, मैं ज़्यादा डीप नहीं इसमें जाऊंगा, उतना ही बताऊंगा यहाँ पर जितना से आपको ITF में कोई दिक्कत ना हो। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, एक्स वाई, एक्स डैश वाई डैश, ओरिजिन ओ होता है, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का जो वैल्यू होता है वो 0 से लेकर के π/2 के बीच में होता है, 0 से π/2 के बीच में। सेकेंड क्वाड्रेंट जो होता है वो π/2 से पाई के बीच में। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है पाई से 3π/2 के बीच में। और फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है वो आपका होता है 3π/2 से 2π के बीच में। कोई दिक्कत है। ये एंगल को मैंने कैटेगराइज किया है, 4 पार्ट में अलग अलग डिवाइड किया। अब इसका एक तरीका याद रखाया जाता है, हम भी यही याद रखाते हैं बच्चों को, और आप भी इसी तरीके से याद रखना। कास्ट, कास्ट मतलब क्या होता है, जाति होता है ना, CAST, ठीक ना। और भी बहुत सारे लोग बहुत तरीके से याद रखते हैं, लेकिन मैंने इस तरीके से याद रखा है कास्ट, CAST, जाति, कास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर C का मतलब होता है कॉस सेक, A का मतलब होता है ऑल, S का मतलब होता है साइन कॉसेक, साइन और कॉसेक, T का मतलब होता है टैन कॉट। तो ये मतलब का क्या मतलब है, टैन का मतलब, T का मतलब, C का मतलब, S का मतलब, A का मतलब, ये सब का क्या मतलब। देखिए ये एक नोटेशन याद रखने के लिए कि अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई आता है तो उसमें कॉस और सेक का वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, पॉजिटिव। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं तो ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो टैन और कॉट पॉजिटिव, प्लस भी का मतलब पॉजिटिव। तो हम कैसे जानेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब होगा कि वो एंगल कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए, 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से, मतलब एक राउंड में 0 से π/2, ठीक ना। सेकेंड राउंड में फिर 2π से लेकर के और ये क्या बन जाएगा 5π/2 के बीच में, ठीक है।
आप फिलहाल एक राउंड के लिए देखिए, 0 से π/2 के बीच में फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या, सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से पाई के बीच का एंगल, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब पाई से 3π/2 के बीच में, और फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब 3π/2 से 2π के बीच में, ठीक ना। नीचे कट नहीं हुआ होना चाहिए, अगर कट हुआ होगा तो भी आप समझ जाइएगा, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात वह है नहीं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, उसी के आधार पर आपको फॉर्मूला बनेगा। क्लियर है? चलिए मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। यहाँ से मैं 2 बातें बताने जा रहा हूँ, उस 2 बात को अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद आप 1000, 10,000, 20,000 एलाइड एंगल जितना भी फार्मूला मर्जी उतना आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए वो बात क्या याद रखना है आपको, जैसे कि एलाइड एंगल फार्मूला जब भी दिया जाता है तो वो किसी न किसी एंगल पर दिया जाता है, 0 पर, π/2 पर, पाई पर, 3π/2 पर, 2π पर, 3π पर, 4π पर, जो किसी न किसी पर दिया जाता है। जैसे कि ये 0, π/2 से पाई, ये सब क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर हम आपसे पूछ रहे कि π/2 किस क्वाड्रेंट में, π/2 एंगल अगर आ जाए तो वो किस क्वाड्रेंट में, π/2 किसी क्वाड्रेंट में नहीं है, वो एक्सिस पर है, ठीक ना। किस एक्सिस पर है, तो वो y एक्सिस पर है, ठीक है। पाई जो है किस एक्सिस पर है, तो वो x एक्सिस पर है। आप एक बात बताइए कि अगर हम बात करें कि x एक्सिस पर क्या क्या एंगल आ सकता है, तो जैसे यहाँ पर 0 है, फिर पाई है, फिर 2π है, फिर आगे जाएगा तो 3π हो जाएगा, पाई का अंतराल आता जाएगा, फिर इधर 4π, फिर 5π, फिर 6π, 7π, यानी x एक्सिस पर जो आएगा, x एक्सिस पर जब भी आएगा तो कोई ना कोई ऐसा एंगल आएगा जो पाई का मल्टीपल होगा, ठीक है। और y एक्सिस पर जो एंगल आने वाला है वो π/2 का ऑड मल्टीपल आने वाला है। जैसे कि यहाँ पर 1π/2, 3π/2, फिर 5π/2, 7π/2, 9π/2, 11π/2, इसी तरीके से ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आएगा, ठीक ना, y एक्सिस पर। तो वही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि हम अचानक से हम आपसे पूछ दिए कि साइन 3π/2 आप प्लस थीटा का फॉर्मूला बताइए कि क्या होता है। अब इसको याद रखिएगा, क्या अगर रट्टा मारने जाओगे तो पूरा जन्म बीत जाएगा, लेकिन पूरा एलाइड एंगल का फॉर्मूला तुम नहीं बना पाओगे, ना बता पाओगे। लेकिन अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो एक में, अगर कंसेप्ट इसका क्लियर होगा तो आपको 10 सेकेंड मुश्किल से लगेंगे इसका आंसर बताने में। क्लियर है? चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले हम इसके स्टेप का, हाउ टू जनरेट एलाइड एंगल फार्मूला। इसमें क्या काम करेंगे, मेथड में जाएंगे। देखिए मेथड बता रहे कि किस तरीके से जाएंगे सो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। स्टेप 1 जो होगा, स्टेप 1 जो होगा उसमें केवल हम ये देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे। जैसे कभी होता है कि साइन 90 डिग्री, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। देखिए क्वेश्चन तो साइन में, आंसर आया कॉस में, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो गया। वही आप यहाँ पर 11th में पढ़े होइएगा, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, नहीं चेंज हुआ, साइन का साइन रह गया। तो पहले हम ये सीखेंगे कि कब चेंज करेंगे और कब चेंज नहीं करेंगे। अगर यही नहीं सीख पाओगे तो बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा कि कभी मर्जी होगा तो साइन वाला को कॉस बना दोगे, कभी कॉस रहने दोगे, कभी साइन को साइन रहने दोगे, कभी साइन की जगह पर कॉस लिख दोगे। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि याद रखिएगा कि एक्स एक्सिस का एंगल आपको आएगा। अगर एक्स एक्सिस का एंगल आएगा, एक्स एक्सिस का एंगल करने का मतलब क्या आ सकता है आपको, पाई रहेगा, 2π रहेगा, 3π रहेगा, 4π रहेगा। देन आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं कीजिएगा, ठीक है। स्टेप 1 हम किसके लिए करते हैं, फॉर चेंजिंग और नॉट चेंजिंग द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। पहला स्टेप किसके लिए है, चेंजिंग और नॉट चेंजिंग के लिए, कि हम चेंज करेंगे कि नहीं चेंज करेंगे, ठीक ना। अगर आपके पास एंगल एक्स एक्सिस का होगा, ठीक ना, यानी क्या कहिएगा, इन क्वेश्चन इफ द एंगल इज ऑफ एक्स एक्सिस then
ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब क्या हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं डैट इज, आपको मिल सकता है एक्स एक्सिस का मतलब 0 मिल सकता है, पाई मिल सकता है, 2 पाई मिल सकता है, 3 पाई मिल सकता है, ये सब एंगल मिलेगा, ठीक ना। देन रेशियो डज नॉट चेंज, देन रेशियो डज नॉट चेंज मतलब क्या हो गया, जैसे कि अगर आपको हम यहाँ पर दे देंगे कि साइन पाई प्लस थीटा, ठीक ना, साइन पाई, यहाँ पर पाई दिख रहा है ना आपको, पाई दिख रहा है, तो मतलब इसका चाहे जो भी हो लेकिन आएगा तो साइन थीटा। बाकी और जो काम करना होगा वो बाद में करेंगे, पहले ये डिसाइड करेंगे कि ये साइन थीटा होगा कि कॉस थीटा होगा, या टैन थीटा होगा या कॉट थीटा होगा। तो एक बात समझ लीजिए कि अगर क्वेश्चन में पाई लगा रहा है, 2 पाई लगा रहा है, 3 पाई लगा रहा है, तो वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज नहीं करना है, ठीक है। और इसमें दूसरी बात, इफ द एंगल इज ऑफ वाई एक्सिस डेट इज क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 रहेगा, 3 पाई बाई 2 रहेगा, 5 पाई बाई 2 रहेगा, इस तरीके से रहेगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल रहेगा, देन रेशियो चेंज, देन रेशियो चेंज एज, किस तरीके से, तो याद रखिएगा साइन जो होता है वो चेंज होता है कॉस में, और कॉस जो होता है चेंज होता है साइन में, टैन जो होता है वो चेंज होता है कॉट में, और कॉट जो होता है चेंज होता है टैन में, सेक जो होता है चेंज होता है कॉसेक में, और कॉसेक जो होता है वो चेंज होता है सेक में। बस इतना ही काम करना, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। ये तो स्टेप 1 था, और एक स्टेप है साइन के लिए, स्टेप 2 जो है, स्टेप 2 जो है नीचे दिखेगा ना, कोई दिक्कत नहीं ना। स्टेप 2 जो है वो है साइन के लिए कि फॉर्मूला में प्लस में आएगा कि माइनस में, ठीक ना। फॉर साइन चेक द क्वाड्रेंट, चेक द क्वाड्रेंट, ठीक है। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल के लिए ये जगह छोड़े थे यहाँ पर हम। एग्जाम्पल में देखिए, जैसे कि हम आपसे क्वेश्चन कह दिए कि साइन पाई प्लस थीटा, दूसरा टैन पाई माइनस थीटा, तीसरा कॉट 2 पाई प्लस थीटा, ठीक ना। चलिए, इस तीनों का आंसर हमको बताना है कि इसका फार्मूला, सब फार्मूला है, ये फार्मूला कहाँ, मतलब इसका फार्मूला का क्या आएगा। अब इसको रट्टा लगाने जाओ कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, चाहे माइनस कॉस थीटा, चाहे माइनस साइन थीटा, इस तरीके से रट्टा नहीं लगाना है, हमको कंसेप्ट से जाना है। पहले देखिए, हम 2 बातों को आपको इसमें ध्यान रखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ पर का देखिएगा कि यहाँ पर अगर पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ये सब रहेगा, तो अगर क्वेश्चन साइन में है तो आंसर भी साइन में आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पाई है, ठीक ना। अच्छा, एगो को चेंज कर दे रहे हो, सब एक ही जैसा हो गया। यहाँ पर 2 पाई ना रख के पाई बाई 2 कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर पाई बाई 2 कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। चलिए देखिए, यहाँ पर पाई है तो साइन में है तो इसका क्या आ जाएगा, साइन थीटा ही आएगा। टैन ये भी पाई है तो टैन थीटा में ही आ जाएगा। यहाँ पर पाई बाई 2 है तो कॉट कौन सी में चेंज हो जाएगा, टैन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। बस हो गया। अब दूसरा देखना है कि इसमें प्लस में होगा सबका या माइनस में होगा, तो इसका क्वाड्रेंट आप चेक कीजिए। पाई प्लस 2 पाई प्लस थीटा करने का मतलब पाई में अगर कुछ आप ऐड करते हैं, पाई कहाँ पर है हमारा, पाई यहाँ पर है, पाई में अगर कुछ ऐड कीजिएगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव की निगेटिव, निगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में केवल टैन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब क्या होता है, निगेटिव। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि साइन पाई प्लस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, ठीक है। टैन पाई माइनस थीटा का बात करें तो देखिए, ये तो टैन थीटा है, अब यहाँ पर प्लस में कि माइनस में, तो देखिए पाई माइनस थीटा ये किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, पाई है, इसमें से घटेगा कुछ, पाई में से कुछ घटना, घटने का मतलब पीछे जाएंगे, और बढ़ने जुटने का मतलब आगे जाएंगे। इसमें से कुछ घटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होता है क्या, नहीं, ये भी निगेटिव होता है, तो निगेटिव। इधर से आपको मतलब नहीं क्या है, इधर का देखिए कि वो पॉजिटिव होता है कि निगेटिव। कॉट, अब पाई बाई 2 है तो यहाँ पर टैन आ गया। अब पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 यहाँ पर इसमें से कुछ घटेगा, पाई बाई 2 में से थीटा घटेगा तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस टैन थीटा। और 10th क्लास में आप ये फार्मूला पढ़िएगा कि कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा होता है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ये एलाइड एंगल फार्मूला के लिए था। हम 10-12 क्वेश्चन और आपको मतलब ऐसा वाला करने वाला फार्मूला वाला, उसके बाद हम आपको निगेटिव वैल्यू का क्वेश्चन देंगे, तब आप क्लियर हो जाओगे कि सर ऐसा क्यों हो पा रहा है, क्लियर है।
और एक बात जाते जाते और आपको बता दें, देखिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, चाहे वो साइन हो, कॉस हो, टैन हो, कॉट हो, सेक हो या कॉसेक हो, 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। जैसे कि मान लीजिए कि टैन का बात करें तो टैन है वो 3rd क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और 1st क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, तो टैन इसमें भी पॉजिटिव हो जाएगा। और निगेटिव की बात करेंगे तो इसमें भी निगेटिव और इसमें भी निगेटिव। अगर मान लीजिए कि साइन की बात करते हैं तो साइन इसमें पॉजिटिव और इस दोनों में निगेटिव। अगर कॉस की बात करें तो कॉस इसमें पॉजिटिव और इस दोनों में निगेटिव हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होता है वो 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव और 2 में निगेटिव होता है। क्लियर है? चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अभी जो हम लोग क्वाड्रेंट पर है उसके आधार पर मैंने ये 10 लिया है, फार्मूला है सारा का सारा। अगर आप रट्टे लगाने जाओ तो फिर आपको, हमको नहीं लगता कि इस जन्म में शायद आप याद कर पाओ, ठीक ना, क्योंकि ऐसा आपको हम 10,000 ऐसा लिख करके दे सकते हैं। एक राउंड में कितना बन जाएगा? 6 है, 8 छक 48 बनेगा एक राउंड में, फिर दूसरा राउंड में 48 बनेगा, फिर तीसरा राउंड में इस तरीके से बनता चला जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इसमें एक और इंक्लूड कर देना हमको, अभी ध्यान में आया है। मान लीजिए कि हम दे रहे हैं, किसी को बना लीजिए, जैसे कि यहाँ पर हम रख दे रहे हैं साइन माइनस थीटा, ठीक ना, साइन माइनस थीटा। अब इस सारे का वैल्यू आपको लिखना है। सबसे पहले बस आपको ये देखना है, इसमें 2 काम करना है। पहला काम आपको क्या करना है कि एंगल को देखना है कि यहाँ पर एलाइड एंगल वाला में उसके साथ थीटा के साथ कौन सा एंगल, थीटा के साथ जो एंगल लगा होगा उस एंगल के आधार पर डिसाइड करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है। याद रखिएगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई वाला पर चेंज नहीं होगा। अरे सीधी सी बात समझो ना कि पाई वाला के साथ चेंज नहीं होगा। 1 पाई रहे, 2 पाई रहे, 3 पाई रहे, 5 पाई रहे, लेकिन पाई बाई 2 वाला सबके साथ चेंज होता चला जाएगा। 1 पाई बाई 2, 2 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ठीक ना। 2 पाई बाई 2 तो होगा नहीं, 2 पाई बाई 2 करने मतलब तो पाई हो जाएगा। 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, ठीक ना। इस तरीके से अगर रहेगा तो उसमें चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 2 पाई है, क्या चेंज करेंगे? नहीं। तो साइन है तो साइन हो जाएगा। पाई है, चेंज नहीं होगा तो टैन का टैन हो जाएगा। साइन है, ये पाई बाई 2 है, ध्यान दीजिए पाई बाई 2 है तो साइन कौन सी में चेंज हो जाएगा? कॉस में। कॉट है, यहाँ पर 3 पाई बाई 2 है तो ये भी चेंज होगा, कॉट किसी में चेंज हो जाएगा? टैन में। साइन है, अब देखिए यहाँ पर तो कुछ है ये नहीं है। अब हम आपको एक बात बता रहे, इस क्वेश्चन के लिए स्पेशली आपको दे रहे, देखिए साइन माइनस थीटा है तो इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते, साइन 0 माइनस थीटा, 0 डिग्री माइनस थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? साइन 0 माइनस थीटा लिखने में कोई दिक्कत है साइन माइनस थीटा को? और आपको पता होना चाहिए कि 0 भी है ना, एक्स एक्सिस का एंगल होता है। 0 कहाँ का एंगल होता है? एक्स एक्सिस का, और एक्स एक्सिस पे चेंज नहीं होता है। अभी ना बताया थे, लिखे थे पॉइंट नंबर 1 में 0 पाई, तो यहाँ पर भी चेंज नहीं होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा साइन थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारा? पाई बाई 2 है, टैन है तो चेंज होकर के क्या बन जाएगा? कॉट थीटा। सेक है और 2 पाई है तो ये भी चेंज नहीं होगा, ये आपका सेक थीटा। टैन है, पाई है, नहीं चेंज होगा तो टैन थीटा। कॉसेक है, पाई है तो नहीं चेंज होगा, कॉसेक थीटा। क्लियर है? लास्ट है एक कॉट है, 3 पाई बाई 2 है, चेंज होकर के क्या दे देगा? टैन थीटा। बस अब साइन डिसाइड करना है कि प्लस साइन होगा किसके साथ और माइनस साइन होगा किसके साथ। क्लियर है? देखिए जरा सा, प्लस साइन और माइनस साइन की अगर बात करते हैं तो 2 पाई माइनस थीटा, देखिए हम छोटा सा इधर आपके सामने, फिर इसको मिटा देंगे। यहाँ पर 0 होता है, ये पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये 3 पाई बाई 2 होता है और ये 2 पाई होता है। बस आपको दिखाने के लिए, क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए लिखे हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकेंड होता है, ये थर्ड होता है और ये 4 होता है। CAST याद रखिएगा ये कितना, ठीक है। अब देखिए जैसे कि 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यहाँ पर है, इसमें से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 4th क्वाड्रेंट में। और 4th क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है क्या? नहीं, साइन निगेटिव होता है। 4th क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है तो क्या आ जाएगा आपका? माइनस में आ जाएगा। पाई प्लस थीटा, तो पाई प्लस थीटा, पाई किधर है? यहाँ पर है। अब प्लस थीटा तो 3rd क्वाड्रेंट में आ गया, और 3rd क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव, यस पॉजिटिव, तो ये आपका आ जाएगा प्लस में आ जाएगा। पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, पाई बाई 2 में थीटा जुटेगा तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो इसलिए प्लस आंसर होगा, ठीक है। 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, 3 पाई बाई 2 में से कुछ घट रहा है, घटने का मतलब पीछे जाना, जुटने का मतलब आगे जाना। 3 पाई बाई 2 में से घट रहा है तो 3rd क्वाड्रेंट में, और 3rd क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है इसलिए प्लस में आंसर आएगा। साइन 0 यहाँ पर है, 0 यहाँ पर है, 0 में से कुछ घट रहा है तो 0 में से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में? 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव नहीं होता इसलिए इसका आंसर क्या होगा? माइनस साइन थीटा। tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, tan पाई बाई 2 माइनस थीटा, देखिए पाई बाई 2 में से कुछ घट रहा है, पाई बाई 2 में से कुछ घट रहा है तो किस क्वाड्रेंट में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है तो यानी यहाँ पर तो कुछ सोचना ही नहीं, सीधे प्लस दे देंगे। 2 पाई प्लस थीटा,
2 पाई यहाँ पर है, 2 पाई में कुछ जुट रहा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, इसलिए इसमें भी सोचना नहीं है, सारा का सारा पॉजिटिव। पाई माइनस थीटा, पाई किधर है, इधर है, पाई में से थीटा घटेगा तो ये किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस tan थीटा। केवल साइन के लिए क्वाड्रेंट देखते हैं। पाई प्लस थीटा, पाई कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसमें थीटा जुटेगा, पाई में थीटा अगर जुड़ेगा तो किस क्वाड्रेंट में हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक निगेटिव होता है, इसलिए माइनस कोसेक थीटा। 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 माइनस थीटा, तो 3π/2 करने का मतलब यहाँ पर आ गया, इसमें से कुछ घट रहा है, ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका प्लस हो जाएगा। बस कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको गला फाड़ना पड़ेगा, 2-4 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आप भी इसी तरीके से बना सकते हैं कि ये कैसे आ रहा है, ठीक है। जितना मर्जी जो मर्जी सो लिख लो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, आना ही आना है। चलिए, तो अब इसका यूज करना हमको निगेटिव वैल्यू वाला क्वेश्चन में, इसलिए इसको लिए हैं। अब आप धड़ल्ले से बना सकते हैं निगेटिव वैल्यू वाला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि क्वेश्चन आपको कहेगा फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इनवर्स -1, इसका प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे, वही काम, वी नो दैट, डायलॉग चिपकाइए, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ किसका, कॉट इनवर्स इस कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, 0 से पाई के बीच में होता है। तो आप लिखिएगा लेट कॉट इनवर्स -1 बराबर कितना, थीटा मान लीजिए, चाहे x मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको इधर ले जाएगा तो आपका हो जाएगा -1 बराबर कॉट थीटा। -1 के जगह पर क्या लिखिएगा आप, माइनस कॉट π/4 बराबर कॉट थीटा। क्लियर है कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव और ये पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव कभी कंपेयर कर सकते हैं हम, कभी नहीं। तो इस निगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए क्वाड्रेंट फार्मूला लगाएंगे, और उल्टा में यहाँ पर फार्मूला लगता है। माइनस कॉट थीटा कहाँ पर होता है, आप देखिए कॉट जो होता है निगेटिव होता है आपका, निगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में आ जाता है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होता है। तो इस एंगल को हम सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर लेकर के जाएंगे तो क्या लिखे हम लोग, पाई माइनस थीटा ही नहीं लिखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा ही होता है, नहीं तो π/2 प्लस थीटा। लेकिन अगर π/2 प्लस थीटा आप करते हैं तो कॉट नहीं रह जाएगा, वो tan बन जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे आपको पता है, कॉट π/4 के लिए यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉट पाई माइनस π/4 बराबर कॉट थीटा। अगर आपको कैप्शन में लिखना तो लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला होता है कि कॉट पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस कॉट थीटा। देखिए ना फॉर्मूला लगेगा ना, पाई है तो कॉट का कॉट थीटा रह जाएगा, और पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया तो इसलिए माइनस कॉट थीटा। क्लियर है। चलिए इसको सब्स्टिट्यूट करके घटा करके क्या लिखिएगा, 3π/4 बटा पर घंटा होने पर 3π/4 हो जाएगा, बराबर कौन चीज़, कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी खत्म हो जाएगा, तो इसलिए थीटा बराबर आपका क्या होगा, काटिएगा कभी भी मत, ध्यान रखिएगा, फंक्शन कभी काटा नहीं जाता, याद रखिएगा, उसको कैंसिल किया जाता है सिर्फ कैंसिलेशन से। 3π/4 ठीक ना। अब 3π/4 है, 0 से पाई के बीच में है कि नहीं, 3π/4 0 से पाई के बीच में है कि नहीं। 3π/4 करने का मतलब कितना हो गया, 45 या 135 डिग्री हुआ, 135 डिग्री, जो 0 से 180 के बीच में है कि नहीं है। तो लिखेंगे चूंकि 3π/4 बिलोंग टू 0 से पाई, हेंस प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -1 इज कितना, 3π/4। क्लियर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोग को नेगेटिव वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो चाहे पॉजिटिव वैल्यू का प्रिंसिपल वैल्यू निकालना हो, कहीं पर आप अटकिएगा नहीं, ठीक है। इस क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इससे बेस्ड क्वेश्चन, मतलब इस प्रिंसिपल वैल्यू पर बेस्ड क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ, एक थोड़ा सा अच्छा खासा क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में, CBSE बोर्ड में भी 2 मार्क्स में, कभी 5 मार्क्स में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे आज के इस पार्ट का हम लोग। कोई भी एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक ना, जो अच्छा खासा हो। देखिए क्वेश्चन हम ले रहे हैं आपके सामने, फाइंड द
प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2। मतलब एक ही क्वेश्चन में 2-3 को समेट करके दे दिया। तो इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं, आप क्या करो, आपके पास 3 आ गया, एक साइन इनवर्स में, एक tan इनवर्स में, एक कॉस इनवर्स में, तीनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए और ऐड कर दीजिए, हो गया। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। पॉजिटिव वाला है तो उसको निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है, नेगेटिव वाला में थोड़ा सा आएगा तो उस दिक्कत को हम लोग सामना कर लेंगे क्वाड्रेंट से। क्या करेंगे, इसमें 3 है तो कॉमन डायलॉग जब आप चिपकाइएगा इसमें, वो कॉमन डायलॉग क्या है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, वी नो दैट द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स इज कितना, -π/2 to π/2। साइन के बाद क्या, tan इनवर्स इज कितना, -π/2 to π/2 एंड कॉस इनवर्स इज कितना, 0 से पाई। ये तो कॉमन डायलॉग है, ये हम लिख दिए हैं। अब उसके बाद बारी बारी से सबको अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। लेट कर लीजिएगा, पहला लेट साइन इनवर्स -1/2 को बराबर यक्स मान लीजिएगा, साइड चेंज कीजिएगा तो -1/2 बराबर क्या हो जाएगा, साइन यक्स हो जाएगा। इसका वैल्यू अगर आप रखिएगा तो इसके जगह पर आप क्या रखिएगा, इसके ऊपर रखिएगा माइनस साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री, यानी π/6 बराबर साइन यक्स। कंपेयर नहीं करा सकते इसको हम, देखिए अब कंपेयर नहीं करा सकते, तो इस निगेटिव को हटा करके हमको पॉजिटिव बनाना होगा। उसके लिए क्या कम करना होगा, देखिए आप कोई भी क्वाड्रेंट वाला फार्मूला लगा लीजिए तो एक बात ध्यान रखिएगा, साइन किस किस क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, और एक क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। साइन का वैल्यू हमको -π/2 से π/2 के बीच में देना है। अब सोचिए कि अगर थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट तो पाई से बड़ा वैल्यू हो जाता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ले जाना इसको उचित नहीं है, इसलिए इसको क्या लिख देंगे हम लोग, इसको माइनस में लिख लेंगे, यानी इसको लिखेंगे साइन -π/6 बराबर साइन यक्स। सोच रहे हो सर ये कैसे लिखे हैं, बेवकूफ, साइन -θ बराबर -sin θ होता है क्वाड्रेंट फार्मूला से, लगा करके देखो, कंपेयर करने पर क्या हो जाएगा आपका, x का वैल्यू आपका हो जाएगा, x बराबर आपका हो जाएगा कितना, -π/6। इसको इक्वेशन 1 लेकर के चलिए, फिर से लेट कर लीजिएगा, लेट इतना के बराबर y मान लीजिएगा, लेट tan इनवर्स 1 बराबर क्या, y, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 1 बराबर tan y, 1 के ऊपर आप क्या लिखेगा, tan π/4 बराबर tan y, तो इसीलिए आपका y बराबर यहाँ से क्या आ गया, π/4। ये तो आसान था, पॉजिटिव वैल्यू वाला में कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है। तीसरा ऑल्सो लेट क्या बच गया, ये कॉस इनवर्स -1/2 बराबर z मान लीजिए, इसको इधर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 बराबर कॉस z, 1/2 बराबर कॉस z, -1/2 के जगह क्या वैल्यू रखिएगा, माइनस कॉस कितना डिग्री, ये 60 डिग्री, यानी π/3 के बराबर होता है कॉस z। अब इस माइनस को फिर से प्लस बनाना है, और माइनस को प्लस बनाने के लिए माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है, कॉस, तो कॉस जो होता है वो आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट में इसको ले नहीं जा सकते क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में पाई से बड़ा हो जाएगा, जबकि हमको आंसर कहाँ से कहाँ के बीच में देना है, 0 से पाई के बीच में देना है, इसलिए इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे। देखिए यहाँ पर आप कैप्शन में लिख दो, चूंकि साइन -θ बराबर क्या होता है, -sin θ होता है, ठीक है। उसी तरीके से इसमें भी वही काम करेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, cos π-π/3 बराबर cos z, और कैप्शन में यहाँ पर लिख दीजिएगा चूंकि cos π-θ बराबर क्या, -cos θ। इज दैट क्लियर। तो ये घटा करके लिखिएगा, इसको बट्टा पर का घटाव कीजिए तो क्या हो जाएगा, cos 2π/3, cos 2π/3 बराबर क्या, cos z, cos से cos खत्म होगा तो इसलिए z बराबर क्या हो जाएगा, 2π/3, इक्वेशन थर्ड। अब कहाँ कुछ है, तीनों वैल्यू को जोड़ दीजिए, आपका आंसर दे देगा ये, ठीक है। क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 and 3, फ्रॉम 1 2 and 3।
क्वेश्चन है हमारे पास साइन इनवर्स -1/2, tan इनवर्स 1, कॉस इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स इसको x माने थे, इसको y माने थे, इसको z माने थे। x का वैल्यू कितना आया है? x का वैल्यू आपका आ गया है यहाँ पर, x का वैल्यू -π/6, इसका वैल्यू -π/6, y का वैल्यू π/4 और z का वैल्यू 2π/3। बट्टा पर का घटाव कीजिएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा? 12, 6 दूना 12 -2π प्लस 4 तिया 12 यानी 3π, अब प्लस 3 चौका 12, 4 दूना 8π, 8 3 11 में से 2 जाएगा तो कितना? 9π/12, कट करके कितना दे देगा? 3π/4 आंसर। इससे आसान और क्या हो सकता है भाई? प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, बस प्रोसेस लंबा जा रहा है तो वो क्या, अब स्टेट बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, स्टेट बोर्ड की तैयारी करें तो उसके लिए आपको इस टाइप के क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। सीबीएसई में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक ना। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आज का जो हमारा ये पार्ट था ये केवल हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के क्वेश्चन पर बेस्ड था कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रिंसिपल वैल्यू से। ये सारे प्रिंसिपल वैल्यू से बेस्ड क्वेश्चन है, उस पर आधारित, प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित क्वेश्चन है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, जय हिंद।